3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देकर रखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350. सम सम मतलब एसएन कितना किधर यूज करोगे तो बच्चों, एसएन कितना किधर यूज करोगे मतलब क्या? व्हाट इज एसएन का फॉर्मूला? देखो मैंने तो सीक्वेंस बनाओ द इवन natural numbers from 1 to 350 are 2, 4, 6, 8 to 350. तो 350 खुद होगा बराबर कि नहीं? सोचना इसके बारे में थोड़ा. इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 350 आर इधर से लेके 350 तक. ठीक है, you know the first term, you know the last term, so we can use n by 2 into t1 plus tn. Therefore Sn will be equal to n by 2 into t1 first term है and tn क्या है? 350 लास्ट टर्म. बट अपने को पता नहीं कितने टर्म्स है. वी डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? वी डोंट नो द टर्म्स. नाउ व्हाट वी कैन से इज दे फॉर्म एन एपी with a equal to 2 and d equal to t2 minus t1 is 4 minus 2 which is 2. That you can say very well. And we know let tn be 350. If you consider 350, many people don't consider 350. बोला क्या है? Between, oh wait, क्वेश्चन में बोला है between 1 to 350. between, wait, मैंने रीड नहीं किया प्रॉपर्ली. between, from नहीं, between, तो ये हो जाएगा 348. इसके बिटवीन बच्चों, तो ये हो जाएगा 348. रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन प्रूव, हेंस प्रूव, एनीबडी कैन गो रॉन्ग. ठीक है, बिटवीन बच्चों, बिटवीन, तो टीएन तुम्हारा हो जाएगा 348. बिटवीन बोला है, बोला होता इधर से इधर तक 350 इंक्लूडेड तो 350 इंक्लूड करते. बिटवीन बोला हुआ है. ओके, दे हैव टोल्ड अस बिटवीन. बी वेरी केयरफुल बेटा, बी एक्स्ट्रा केयरफुल. देयरफॉर अभी एन तो पता नहीं अपने को. देखो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn कितना है? 348. a कितना है? 2. n कितना नहीं पता और d 2 है. देखो 348 विल बी इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू n 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो 348 विल बी इक्वल टू 2n. Therefore 2n will be equal to 348. Okay, therefore n will be equal to 348 upon 2. I think so, which is equal to 174. You got n. Now Sn क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स कितना होगा? n कितना मिला? 174 अपॉन 2 इंटू 350. 1 जा 175 जा, तो 174 है ना. What we were into last time, we were discussing something called as Sn, right? Sum of n number of terms. और Sn के अपने दो फॉर्मूलाज भी लिखे थे लास्ट टाइम, राइट? ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 3.2 पे हमने tn देखा. नाउ वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स Sn. Sn के अपने बेसिक क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखे थे. नाउ लेट अस सी सम गुड क्वेश्चंस. ठीक है, लाइक वी सॉ द थर्ड एग्जांपल. एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड हम लोग ने देखा. ओके, देन वी सॉ एक्टिविटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ. Okay, now let us see something else. Question number 6 देखते हैं. Okay, just write me down. Sixth question. तो क्या था बेटा? Sum of the first 55 terms in an AP is 3300. Given क्या है? Sum of 55 terms in an AP is
3300 टू फाइंड 28th वाला टर्म। तो यहाँ पर एस का कुछ दिया है, एस हमको टर्म निकालना है। देखो बेटा, जो भी दिया होता है उसको यूज कर दो, सिंपल ट्रिक, जो दिया होता है उसको यूज करो। एस दिया है, एस का फॉर्मूला यूज करो। ओके, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला यूज कर दो। अब जो भी गिवन है उसको यूज कर दो, ज्यादा फालतू को सोचने का नहीं। देयरफॉर S55 विल बी इक्वल टू 55 अपॉन 2, क्योंकि n के बदले 55 आ जाएगा। 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, और a और d तो आपको पता नहीं है। नाउ S55 is 3300 which is given to you। 55/2 into 2a plus 54d। ओके बेटा, नो व्हाट कैन वी डू मोर। देखो सिंपल होता है एकदम चीजें वाली, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। एक काम कर लो, ये 55, एक काम कर लो, 2 को इधर कॉमन ले लो, 2a प्लस 5d में से 2 कॉमन ले लो। टू कॉमन ले लिया तो a प्लस 27d आ जाएगा। अगर तुम 2 कॉमन ले लोगे इनमें से, 2a में से 2 चला गया तो a बच गया। 54 कैन बी रिटन एज 2 into 7, तो 2 चला गया तो 27 रह गया, राइट। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस कारण से मैंने लिया। और क्या रीजन है वो भी मैं बताता हूँ। अब 55 को तो शिफ्ट कर दो, 3300 अपॉन 55 a प्लस 27d। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 111 1 जा 60 जा, it will be 60 if you divide it, therefore you get a plus 27d is equal to 60। अब आप बोलोगे भैया ये सब की जरूरत क्या है, तो देखो बेटा यहाँ पर T28 है, Tn का फॉर्मूला यूज कर दो। अपने को निकालना है T28, therefore T28 will be equal to a plus 27 minus 1 into d, sorry 28 minus 1 into d, n के बदले पे 28 आ गया। this will be equal to a plus 27d। now a plus 27d is already 60। now from equation 1 we already know, what do we know, a plus 27d is equal to 60। therefore putting it in equation 2, therefore a plus 28 will be equal to 60। therefore 28th term was 60, thus 28th term is 60। भाई लेकिन वो एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा, सिंपल है, तुम अगर ये निकालोगे तो तुमको a plus 27d मिल जाएगा, तुमको आगे कुछ कर भी नहीं सकते उसके आगे। और तुम देखो तुमको क्या पूछा है, तो डायरेक्टली तुम पुट कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको सॉल्व करो दोनों को, ए और डी की वैल्यू निकालो, ये सब कचरा करने की जरूरत नहीं है, जब डायरेक्टली आ सकता है चीजें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का 4th क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। इन एन एपी द 19th term is 52, what is given to you, 19th term is 52। कभी भी ऐसा कुछ दिखता ना बेटा तो तुमको दिमाग लगाना चाहिए, टीएन यूज करना ही है। एंड द 38th term is 128। to find sum of 56 terms, first 56 terms। solution, तुमको S56 निकालना है बेटा, दिमाग लगाओ नॉर्मल। मतलब क्या, तुमको Sn यूज करना पड़ेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तुमको क्या निकालना है, S56 निकालना है, 56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू d। therefore S56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 55d। तो ये तो तुम्हारा कट हो जाएगा, 1 जा एंड समथिंग है 28, 1 जा 28 जा, therefore S56 will be equal to 28 into 2a plus 55d। तुमको ए और डी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मिल जाता है 2a plus 55d, जो लास्ट क्वेश्चन में अपन को देखा था। बट यहाँ पर लेट अस सी ए एंड डी अपने को कैसे मिलेगा, लास्ट में तो निकालना ही है ना, ए एंड डी पुट करके आंसर आना चाहिए, लास्ट में तो वही निकालना है अपने को। तो अपने को देखे क्या रखा है अभी, T19 और T38 देके रखा है, तुमको पता होना चाहिए।
Tn is a plus n minus 1 into d. T19 will be equal to a plus 19 minus 1 into d. Therefore, T19 will be equal to a plus 18d. Now, what is T19? 52. Therefore, a plus 18d will be equal to 52. Equation number 1 ले लो इसको. You have to write the given part, right? Also, T38 will be equal to a plus 38 minus 1 into d. T38 कितना होता है बच्चों? 128 दिया हुआ है. So 128 will be equal to a plus 37d. Therefore, a plus 37d will be equal to 128. Now you just have to solve this. What I can do is I can subtract it simply, right? Or I can do other way around also. Other way also. See, if you subtract it, you will get a and d. You can put over here. But now think logically. 2a plus 55d. A plus a 2a. 18 plus 57 55. तो गेटिंग द वैल्यू दैट यू वांट. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली देखे रखता है. देखो ऐड करके देखते हैं अपन इसको. एडिंग 1 and 2. अगर एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा सॉल्व करो, कोई ना नहीं बोलेगा तुमको, बट ये टेक्निक्स है. Therefore a plus 18d is equal to 52. इसके देखो मेरे को मालूम पड़ गया कितने में हो जाएगा अपना. a plus 37d is equal to 128. इसको ऐड करना है. तो 2a plus 55d is be equal to 10 180 I think so. इक्वेशन नंबर 3 है. अब क्या करो, 2a plus 55d के बदले 180 पुट कर लो. That's it. Therefore S56 will be equal to 28 into 180. And when you calculate it or you solve it, you will get it 5040. है ना, from 3. That is how you get it. And last में लिखो. And the required sum is this much. Problem set 3 का 7th question. In an AP, first term is minus 5. Last term is 45. Last term is 45. So the last term is 45 to Tn is 45. Tn is the last term. याद रखना. If the sum of all the numbers in an AP, sum of all the numbers मतलब Sn. Sn लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितने नंबर्स है. Is 120. अपने को ढूंढने बोला है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बहुत सिंपल एक्चुअली, बहुत सारी चीजें तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर, इजी इजी. ठीक है. कोई बच्चा बोलेगा भैया मैं Tn यूज करूंगा, करो. Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यू नो Tn, you know a, but you don't know n, you don't know d. तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक फॉर्मूला में दो अननोन नहीं हो सकते. अच्छा भैया हम Sn यूज करेंगे. You don't know, you know Sn, very good. You don't know a, अच्छा you know a, but you don't know n, you don't know d. Again there are two unknowns, you cannot use this. नहीं कर सकते. बट Sn का एक और फॉर्मूला आपको पता है, n by 2 into t1 plus tn. आपको Sn पता है, आपको t1 पता है, tn पता है, आपको n नहीं पता, एक ही अननोन है. तो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज. ओके, दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली यूज. सो दैट इज हाउ द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे लोग अटक जाते हैं बहुत बार, मेरे को तो आ नहीं रहा है, कैसे करने का है, कुछ भी है. तो थोड़ा दिमाग लगाने का और कुछ नहीं. Sn is equal to n by 2 into t1 plus tn. एलजेब्रा पेपर जैसे आंसर शीट मिलती है, पीछे फॉर्मूला लिख देने का बेटा. मतलब जैसे टाइम चालू होता है ना, तो फॉर्मूला लिखना शुरू कर देने का पीछे, तो टेंशन नहीं होगी तुमको. Sn क्या होगा? 120. n अपने को नहीं पता. t1 कितना है? 5 minus 5. ये कितना है? 45. देखो 120 will be equal to n upon 2. प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी 40. ये 1 जा 20 जा. देखो 120 upon 20 is equal to n. Therefore n will be equal to 6. Now you got n. इनको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए. अब d कोई भी फॉर्मूला यूज करो. tn यूज कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn कितना है? 45. a अपने को पता है -5 है. n कितना है? 6 माइनस 1 और d नहीं पता. तो 45 will be equal to -5 प्लस 5d. इसको तो शिफ्ट करो. तो 45 plus 5 will be equal to 5d. 50 will be equal to 5d. So 5d will be equal to 50. Therefore d will be equal to 50 by 5. Therefore d will be equal to 10. That is a common difference. आगे ये भी पूछ सकते थे क्वेश्चन में, फाइंड द 28th टर्म.
निकालो ना, क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से, T28 निकालो। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज 15, फोर्थ टर्म देखे रखा है उन्होंने -15, सॉरी, 9 टर्म देखे रखा है -30, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। तो सम निकालना है यार तुमको, सिंपल है, लेकिन उसके लिए पहले तुमको पता होना चाहिए S10 निकालना है, मतलब S10 का फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो S10 क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d। देखो S10 विल बी इक्वल टू 5 1 जा 5 जा इंटू 2a प्लस 9d। तो a और d तुमको निकालना है, सिंपल है। T49 देके रखा है, दो इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व करोगे तुमको a एंड d का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू या d का वैल्यू मिलेगा, उसको तुम एक इक्वेशन में पुट करोगे तुमको a और d मिल जाएगा। दैट इज द फ्लो। एग्जाम में तुमको पता होना चाहिए फ्लो कैसा है, अगर तुमको फ्लो ही नहीं पता तो तुम रट्टा मार के करोगे तो नहीं मत मतलब है, क्योंकि डिजिट्स और फिगर चेंज हो जाएंगे। देखो Tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो T4 will be equal to a plus 4-1 into d. T4 is -15 equal to a plus 3d. Therefore a plus 3d is -15. That is the equation that you get first. Also T9 will be equal to a plus 9-1 into d. T9 is -30, which is a plus 8d. Therefore a plus 8d will be equal to -30. You get equation number 2. Now you have to subtract it in a simple way. ठीक है, इसका ट्रिक नहीं निकल सकता क्योंकि 8 प्लस 3 11 आ जाएगा, जो 11 यहाँ पर है ही नहीं, तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो अपने आप ही। a प्लस ए 2a तो होता है, लेकिन 3d प्लस 8d 11d होता है, यहाँ पर 9d है, तो डायरेक्टली तुम पुट नहीं कर सकते एडिंग करके। सो टू subtracting equation 1 from 2, therefore a plus 8d will be equal to -30, a plus 3d is -50, minus plus 5d will be equal to -50। ठीक है, therefore d will be equal to -3। d का वैल्यू -3 किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, for a plus 3 into -3 equal to -15, for a minus 9 equal to -15, so a equal to -15 plus 9, therefore a will be equal to -6। ये इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तुम बेसिकली नॉर्मल तरीके से, नॉट नथिंग टू वरी अबाउट। therefore S10 will be equal to 5 into 2 into a कितना है -6 plus 9 into -3। नाउ बी केयरफुल ओवर हियर, वेरी सिंपल बट बी केयरफुल। आई डोंट वांट कि तुम लोग लास्ट स्टेप पे और मिस्टेक करो। 5 को बाहर ही रहने दो, -12 -27, first 10 will be equal to 5 into -12 into -27 is -39, -39 into 5 is nothing but -195, the first 10 will be equal to -195। एक्सरसाइज सॉरी प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन ले लेते हैं और सब कंप्लीट ही कर देते हैं। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36। तो एक एपी बन रही है बच्चों 1 2 3 n तक, बोल के रखा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 36। ठीक है, अब पहले तो बोला ही अगर एपी है तो यहाँ पर वैल्यू 1 होगा, डी का वैल्यू 1 होगा। इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n कितना होगा, तो सिंपल है, एसएन दिया तो एसएन यूज करेंगे। तो एसएन विल बी इक्वल टू n/2 into t1 plus tn, because you know the n number of terms, it is ending at n, this is your n, tn is n, because n number of terms है, sum to 1 to n, n is the last term, therefore sn क्या देगा 36, n अपने को ढूंढना है, t1 कितना है 1 है, और ये प्लस n करोगे क्योंकि tn is n, इसको इधर लेके जाओ, 36 into 2 is equal to n plus n square, 72 will be equal to n plus n square, therefore n square plus n is equal to 72, therefore n square plus n minus 72 equal to 0। अब 72 को स्प्लिट कैसे करेंगे अपन, ओके 8 and 9, I think so, that is perfect, so n square plus 9n minus 8 9 minus 72 equal to 0, therefore n into n plus 9 minus 8 into n plus 9 equal to 0, therefore n minus 8 n plus 8 equal to 0।
n minus 8 equal to 0 or n plus 9 equal to 0. Therefore n is equal to 8 or n equal to minus 9. Now this is not acceptable. ऐसा लिखना एग्जाम में n equal to minus 9. Now n equal to minus 9 is not acceptable because n is a natural number. So the value of n is 8 only. लिखना this is not acceptable because it is a natural number. A natural number cannot be negative.